नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं बच्चा लोग आप लोग सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने आप को बचा करके रखें बीमारी से, अपने इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करके रखें और हमारे साथ जुड़े रहकर अपनी पढ़ाई को भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो जैसा कि बच्चा लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया सब्जेक्ट है जो कि क्लास 12th का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बीए उसको हम कहते हैं, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, या फिर इंग्लिश में उसको हम ओसी कहते हैं। वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स और फिर तुम्हारा इंग्लिश, अकाउंट, स्टेट, ये सारे सब्जेक्ट लगातार चल रहे थे। ओसी नहीं चल पा रहा था तो उस ओसी के सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं और आज से हम उसकी एक नई शुरुआत करेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे। आप लोगों का प्यार और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा से हम पहला चैप्टर चालू करते हैं। और पहला चैप्टर चालू करने से पहले बता दूं कि दो पार्ट में हमारा ये चैप्टर जो है बटा हुआ है। पार्ट 1 आज हम शूट कर रहे हैं और आपको शाम तक वीडियो मिलेगा, और पार्ट 2 जो है वो वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पार्ट 2 लेकर के हम आपके सामने आएंगे और चैप्टर को दी एंड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और घर में रहिए। तो आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पर, जो कि है यूनिट नंबर 1 बीए का ओसी का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि संचालन का स्वरूप और उसके महत्व के बारे में बताता है। देखिए यहां पर कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, पॉइंट्स टू डिस्कस, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, थोड़ा उसके बारे में मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद संचालन का अर्थ यानी मैनेजमेंट की मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद संचालन का स्वरूप, दैट मींस नेचर ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से काम करता है वो। और संचालन विज्ञान के स्वरूप में, संचालन जो है एक कला के स्वरूप में, दैट मींस संचालन एंड मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, किस तरीके से वो काम करता है। इसके बाद संचालन के स्वरूप में उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वही सारी चीजों को पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हैं आप तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके लोगों के पास तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो बेशक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, यह संचालन क्या होता है। देखिए किसी भी चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी दिनचर्या को अगर हमें मैनेज करना है, सब व्यवस्थित तरीके से करना है, जो हमें हमारे मन चाहे गोल को, यानी हमारी जो हम चाहते हैं वो सही तरीके से हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, सभी चीजों को शेड्यूल वाइज फिक्स करना पड़ेगा और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। तो वही सारी चीजें एक गोल डिसाइड है, और उस गोल को डिसाइड करने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और वो सारी एक्टिविटीज को किस स्वरूप में या किस चेन लिंक के तौर पर हमें करना है, कब, कहां पर, कैसे, किस तरीके से चीजें करनी है, करवानी है, ये सारी एक्टिविटीज का जो संगम है वो क्या कहलाता है, समागम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट, या तो फिर कहलाता है हमारा संचालन। याद रखना, हर बंदा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनेज करता है। डेली बेसिस की रूटीन की लाइफ पर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, और जहां पर भी कोई एक्टिविटी 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ मिलकर के की जाती है, वहां पर संचालन हमें देखने को मिलता ही है, मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसी बात की जाए, मान लो शादी वगैरह का कोई फंक्शन है, एक घर में शादी है, लड़का हो या लड़की, तो उसमें क्या करते हैं कि शादी का जो फंक्शन होता है तो फैमिली के जितने लोग होते हैं वह सभी लोग अपने अपने काम को जो है प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। और काम अगर सही तरीके से शेड्यूल्ड है, डिवाइड है, और कोई उसमें एक बंदा ऐसा होता है, कोई एक मेंबर ऐसा होता है जो सारे वर्क को मॉनिटर करता है, जो कि फैमिली का हेड होता है, वो सारे वर्क को मॉनिटर करता है कि भाई तुमने ये काम, तुम्हें ये काम दिया था मैंने, कितने लेवल पे पूरा हुआ, अच्छा तुम ये कर लो, अच्छा इसको नहीं, इसको ये काम को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से करो, अच्छा ठीक है तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो ये काम मैं किसी और को दे देता हूं, अच्छा ये काम तुम्हारा खत्म हो गया क्या, ठीक है चलो ये काम खत्म हुआ तो ये काम कर लो। जी हाँ, यही है मैनेजमेंट। दैट मींस इन शॉर्ट शब्दों में अगर कहा जाए कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है, काम को मैनेज करने वाला व्यक्ति अगर तो दिमागदार है, दैट मींस उसने लॉजिक्स यूज करके अगर मैनेज किया है सारी चीजों को, तो जो गोल है इंडस्ट्री का, पर्सन का या फैमिली का, किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपना गोल सेट किया हुआ है, मैनेजमेंट अगर उसका प्रॉपर इफेक्टिव है, तो उसके गोल पर सही टाइम पर पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता है।
मैनेजमेंट जो टर्म है या मैनेजमेंट जो है वो एक छोटी सी एक्टिविटी से लेकर के बड़े स्केल की एक्टिविटी तक सभी जगह पर वो लागू पड़ता है। फिर चाहे फैमिली में हो, एक्टिविटीज का मैनेजमेंट हो, या स्कूल में हो, तुम्हारे पीरियड्स का मैनेजमेंट करना हो, तुम्हारी स्टडी का मैनेजमेंट करना हो, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली हो, तुम्हें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, सबकी चीजों का रिजल्ट जो है तुम्हारे मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इफ यू हैव मैनेज योर थिंग्स इन अ प्रॉपर वे देन यू विल get the better result compared to others। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो दूसरे व्यक्तियों के कंपेरेटिवली आपका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे क्लास होती है स्कूल की, 60 से 70 बच्चे बैठते हैं या 30 बच्चे बैठते हैं क्लास में, सेम टीचर्स होते हैं, सेम स्टूडेंट्स होते हैं, सेम क्लास होती है, सेम बोर्ड होता है, सेम वॉइस होती है, लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है और कुछ बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन होता है और कुछ बच्चे तो अनफॉर्चुनेटली फेल भी हो जाते हैं। रीजन क्या है, सेम रिसोर्सेज सभी को अवेलेबल होता है। इसी तरीके से नेचर में भी, प्रकृति ने भी सभी को समान मौके दिए हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति होते हैं जो सफल होकर के लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में निष्फलताओं के या फिर फेलियर के दौर से आगे नहीं निकल पाते। सब कुछ डिपेंड करता है मतलब किसी भी पर्सन की मैनेजरियल स्किल पे। तो ये होता क्या है, क्या चीज है, व्हाट इज मैनेजमेंट, संचालन क्या है। तो यहां पर दो परिभाषाएं हम देखेंगे। यहां पर आज दो परिभाषाएं, दोनों ही एक संचालन शास्त्रियों के द्वारा या मैनेजर्स जो हैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाया उन्होंने। ऐसे दो मैनेजर्स को लेकर के हम यहाँ पर उनकी जो फेमस हैं इनकी जो डेफिनेशंस उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन देखो, सो सिंपल, बहुत ही इजी, जो कि हर जगह पे यूज होती है। मैनेजमेंट मीन्स इट इज एन आर्ट टू टेक वर्क फ्रॉम द अदर पीपल। ये डेफिनेशन किसने दी है, कुंतस एंड डेनॉल्स दिए हैं, ठीक है, और डोनल्स ने दी है। क्या है मैनेजमेंट मीन्स, मैनेजमेंट इज अ टेक्निक थ्रू विच यू कैन गेट द वर्क फ्रॉम द अदर पीपल। दैट मीन्स तुम किसी दूसरे व्यक्ति के पास से अगर काम करवा सकते हो तो वो क्या है, तुम्हारा मैनेजरियल स्किल है। तुम खुद से अपनी चीजें मैनेज करते हो, दैट इज वेल एंड गुड। क्योंकि मैंने बताया कि मैनेजमेंट यानी संचालन अर्थात जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में काम करें, साथ मिलकर के एज ए टीम काम करें, तो वहां पर मैनेजमेंट होता ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, जो लीडर होगा उसका मैनेजमेंट क्या होगा, थ्रू टू टेक द वर्क फ्रॉम द अदर पीपल। अब दूसरे लोगों से काम करवाने की जो आर्ट है, कला है, वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ये परिभाषा, ये डेफिनेशन किसने दी है, कुंतस एंड ऑर्डिनल ने दी है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एक डेफिनेशन जो हमारे डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने दी है। जॉर्ज आर टेरी ने जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का उसको 5M के प्रिंसिपल से समझाया है। 5M का प्रिंसिपल देखो मैंने बताया यहां पे, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स एंड मनी। ये उत्पादन के 5 साधन हैं। कौन कौन से, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स एंड मनी। दैट मीन्स इन पांचों एम को इकट्ठा करके इसका किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके कंपनी के गोल को किस तरीके से मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे लॉस टाइम का और मनी का कम से कम हो, इस तरीके से इनको यूटिलाइजेशन करने की जो प्रोसेस है, उनके ऊपर कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है, इनको जो गाइडलाइन देने की जो प्रोसेस है, इनको गाइड करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरी क्या कहलाएगी, मैनेजमेंट कहलाएगी। ये 5M का कॉन्सेप्ट याद रखना है। 5M का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने। और वो 5M कौन कौन से हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मनी। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मनी। एक नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि 5M का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो 5M का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने। और वो 5M क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मनी, ठीक है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन अच्छी समझ में आई होगी। इसके बाद थोड़ा सा अगर मान लो मैनेजमेंट को और ब्रॉड किया जाए तो देखा होगा आप लोगों ने कि काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो छोटे स्मॉल स्केल की हैं, स्मॉल स्केल से चालू हुई थी, फिर जैसे जैसे टाइम होता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंपनी ग्रोज वेल। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लगती है और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में कंपनी का अच्छा खासा नाम हो जाता है। जहां पर सारी चीजें अगर मैनेज अच्छे तरीके से होंगी, सब चीजों का, सारी एक्टिविटीज का प्रॉपर शेड्यूलिंग होगा, तो कंपनी का काम सही ढंग से पूरा होगा,
कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको वर्क सेटिस्फैक्शन यानी कार्य से मिलने वाला संतोष या कार्य से मिलने वाला तुष्टि गुण वो अधिक से अधिक होगा। सब कर्मचारी, सारे जो वेलफेयर, सारे जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स अपने काम से अच्छे तरीके से तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और काम करने में उनका मन लगेगा। तो ये सब चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कंपनी के दिखाते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर काम करने वाला वर्कर अगर कंपनी में अपने मैनेजर या अपनी मैनेजरियल स्किल से अगर वो अपने वर्कर्स को खुश करता है या कंपनी के गोल्स को भी पूरा करता है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है इसके अंदर की मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी है, अपने साथ काम करने वाले बंदों को ये साथ में लेकर के चलता है और कंपनी के गोल को भी टाइमली पूरा करके रखता है। याद रखना ये मैनेजरियल स्किल या संचालन के जो गुण हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या जिंदगी में अपने करियर वाइज सारी चीजों को फिक्स करने के लिए बहुत ही जरूरी है ये मैनेजरियल स्किल। संचालन बहुत ही जरूरी है, इसी के थ्रू तुम अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ोगे या तो दूसरों से पीछे रह जाओगे। तो इसके गुण सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर मान लो कॉन्सेप्ट सीखा जाए इसका, संचालन का स्वरूप, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यार नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत कुछ मिलता जुलता है तुम्हारा आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट से, दैट मींस संचालन के लक्षण से भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। यहां पर हम देखो पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहला जो टॉपिक है सर्वव्यापी प्रवृत्ति यूनिवर्सल प्रोसेस। सर्वव्यापी प्रवृत्ति यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब यह है कि जो मैनेजरियल है या मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट पर्टिकुलर किसी रीजन, किसी सिटी, किसी कंट्री या किसी स्टेट तक सीमित नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ आवर अर्थ, आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट सही तरीके से चलता है ना। दैट मींस ये मैनेजमेंट जो टर्म है इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। घर में एक छोटी सी एक्टिविटी हो रही है, किसी का बर्थडे पार्टी प्लान करना हो, पढ़ाई अपनी प्लान करनी हो, घर में शादी हो वो प्लान करना हो, गाड़ी मुझे खरीदनी है आज से 3 साल बाद, उसके लिए अगर प्लानिंग करनी हो, दैट मींस छोटी से छोटी एक्टिविटी से लेकर के बड़े पैमाने की या बड़े स्केल की एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए और प्रॉपर टाइमली उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, है ना। और वो मैनेजमेंट है दैट मींस क्या, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, चाहे वो आर्थिक प्रवृत्ति हो, दैट मींस तुम्हारा फाइनेंशियल एक्टिविटी हो या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, दोनों ही जगह पर हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। दूसरा टॉपिक अगर मान लो देखा जाए, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। उद्देश्य लक्ष्य मतलब क्या होता है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नॉर्मली हम कोई भी किसी चीज को मैनेजमेंट क्यों करते हैं, किसी भी चीज को हम मैनेज क्यों करना चाहते हैं, शेड्यूलिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक गोल है। अगर कंपनी की अलग अलग एक्टिविटीज है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, उनको शेड्यूलिंग किया जाता है, फिर उसको गाइड किया जाता है, फिर उसको मतलब प्रॉपर तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका रिस्पॉन्स, फिर उसमें कुछ एक्टिविटीज को अगर चेंज करना है, कुछ कंट्रोलिंग एक्टिविटी अगर करनी है, तो सारी चीजों के लिए जरूरी क्या है, मैनेजमेंट। दैट मींस क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है, पर्टिकुलर एक माइंड में गोल सेट किया हुआ है या पेपर वर्क पे एक गोल सेट किया हुआ है और उस गोल को इन टाइम अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जितना प्रॉपर होगा, मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट होगा, वो गोल अचीव भी उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। थर्ड पॉइंट आता है सामूहिक प्रवृत्ति, दैट मींस ग्रुपिज्म एक्टिविटी है या ग्रुप एक्टिविटी है। जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में आपसे बोला, द एक्टिविटी इन विच 2 or more people are involved, there is a compulsion of management। जहां पर भी 2 या 2 से अधिक लोग एक ही काम करने के लिए आगे आते हैं या एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे आते हैं, तो वहां पर मैनेजमेंट होता ही होता है। दैट मींस मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। दैट मींस व्हेन द सिंगल पर्सन इज डूइंग एनी वर्क, द मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर, बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल और मोर देन 2 people are involved in the same activity or same goal oriented activity, the management is compulsion there। Next, continuous process. That means continuous process, that means क्या, once the company has achieved its goal, that means we should close the company, no, then we will decide the another goal, we will go to that particular goal and उस गोल पे जाने के लिए, उस गोल को फिर से अचीव करने के लिए, that means ये प्रोसेस क्या होती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। That is why we have called the management is a continual process। अगर हमने अपनी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद क्या हम मैनेज करना चीजों को बंद कर देंगे, नहीं, फिर अपनी हम ग्रेजुएशन को मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी जॉब को मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने शादी को मैनेज करेंगे, फिर अपने उसके बाद अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे। That means what, management is a continual process। It
नेवर स्टॉप्स विद द एंड ऑफ लाइफ। इसके बाद मानवीय प्रयत्न, जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज डन थ्रू द ह्यूमन, एंड इट इज डन थ्रू द ह्यूमन, दैट मींस हम आप लोगों के द्वारा किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। दैट मींस देयर इज अ फीलिंग, है ना, हमें ह्यूमंस को कोलैबोरेट करके साथ में लेकर के चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स की भी इज्जत करनी पड़ेगी, उनकी फीलिंग्स को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोन बाय द मैनेजर्स, वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए अपनी जॉब से, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखना होता है। दैट मींस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर मशीनरीज को हमें मैनेज करना है तो 24 घंटे काम कराते रहो, वो ना नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग नहीं होती। लेकिन अगर हमें ह्यूमन एक्टिविटी के साथ अगर डील करना है तो बहुत सारे पॉइंट्स पर उसकी फीलिंग की, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसका कंफर्ट जोन, सारी चीजों के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। इसके बाद है तुम्हारा निर्णय प्रक्रिया, सिंपल सी बात है, डिसीजन प्रोसेस, है ना। हमें मैनेजमेंट के अलग अलग दौर पे छोटे बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो हम वर्कर्स को ही बोल देते हैं कि भाई मशीन थोड़ा सा आवाज कर रही है तो उसको तेल डाल देना चाहिए, उसमें ऑयलिंग कर देनी चाहिए। कुछ बड़ा मैनेजमेंट इश्यू है तो वहां पर भी डिसीजन पावर होता है। दैट मींस क्या, इन मैनेजमेंट देयर मस्ट बी अ डिसीजनल कॉन्सेप्ट वहां पर डिसीजन का होना ही चाहिए या होता ही है। चाहे वो डिसीजन जिसको काम दिया है वो खुद ले सके, अगर छोटा मोटा काम है, डिसीजन पावर अगर वर्कर्स को दी है तो छोटे मोटे काम के लिए डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। अगर नहीं तो जहां से भी ऑर्डर आया है वहां से अगर कोई काम अगर अटकता है तो वहां से हम डिसीजंस ले सकते हैं। दैट मींस डिसीजन इज अ कंपल्सन प्रोडक्ट या कंपल्सन पॉइंट ऑफ अ मैनेजमेंट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा इसमें आता है विज्ञान, कला और व्यवसाय के रूप में। दैट मींस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में पढ़ते हुए इसमें तीन अलग अलग चीजों को, मतलब मैनेजमेंट को कहा क्या जाए, तो इस तरीके से तीन कॉन्सेप्ट अलग निकल के सामने आते हैं। काफी बार मैनेजमेंट एज ए साइंस वर्क करता है, काफी बार मैनेजमेंट एज ए आर्ट वर्क करता है, काफी बार मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन काम करता है। तो इसको मैंने सेपरेट पॉइंट के रूप में भी लिया हुआ है। जैसे अगर बोला जाए संचालन एक विज्ञान के रूप में या मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो सबसे पहला तो साइंस क्या होता है, ये अगर संचालन को हम कंपेयर कर रहे हैं या संचालन को, मैनेजमेंट को हम इक्वल बता रहे हैं साइंस के, तो व्हाट इज साइंस, मैनेजमेंट तो हमने देख लिया, तो व्हाट इज साइंस, साइंस मींस व्हाट, कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर, उस टॉपिक पर सभी सही तरीके से पूरा ज्ञान, दैट मींस उस पर्टिकुलर टॉपिक पर सुव्यवस्थित, सुनिश्चित और सुपरिभाषित ज्ञान, दैट मींस उसके बारे में एवरीथिंग, क्यों, कहां, कब, कैसे, किस तरह से, ये सारी चीजों को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमें कहलाता है क्या, विज्ञान। कोई भी टॉपिक को हम ले लें, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर हम ले लें, उसकी पूरी अगर पीएचडी उसकी कर डालें, उसके कॉन्सेप्ट को, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को, सारी चीजों को समझे तो वो साइंस कहलाता है। तो मैनेजमेंट किस तरीके से साइंस हुआ भाई, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है, साइंस के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और उसी पे जो जिसके सिद्धांत के आधार पर ही साइंस जो है आगे बढ़ता है और हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जैसे सूरज निकलता है तो दिन होता है, प्रकाश होता है ना, सूरज डूब जाता है तो अंधकार हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो क्या है ये एक साइंस है, ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है। तो जिस तरीके से साइंस में डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है या जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनके बिना कुछ भी हो सकता नहीं है। जैसे अगर हमें किसी वर्कर से काम करवाना है तो वर्कर से काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी नीड्स को भी पूरा करना पड़ेगा। अगर उससे हम प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं तो उसकी नीड को भी हमें पूरा करना पड़ेगा। जैसे उसकी नीड क्या है, उसकी नीड है भाई पैसा कमाना, उसकी नीड क्या है, लाइफ में फाइनेंशियल सेफ्टी, उसकी नीड क्या है, अपने जरूरतों को पूरा करना, है ना। तो ये सारी उसकी नीड्स हैं, तो उसकी नीड को हम पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारी नीड्स को पूरा करेगा। इसी तरीके से संचालन के अलग अलग सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जो कि सेम साइंस के प्रिंसिपल, साइंस में जिस तरीके से प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है उसके इफेक्टिव रिजल्ट के लिए, उसी तरीके से अगर गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट है, उसको अगर अपना गोल पूरा करना है तो पर्टिकुलर उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ साइंस। दूसरा टॉपिक अगर मान लीजिए देखा जाए, साइंस एक मतलब संचालन एक कला के रूप में, दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हर व्यक्ति को पर्टिकुलर काम दिया जाता है, सेम लेवल का काम मान लीजिए अगर दिया जाता है, उसमें से कोई व्यक्ति होता है, सारे संचालन के सिद्धांत सबको फॉलो करने हैं। जैसे कंपनी में टाइम से आना है, कंपनी में टाइम से सैलरी हो जानी चाहिए, सारी जो एक्टिविटीज है वो टाइम पर होनी चाहिए। तो होता क्या है कि कोई एक संचालक होता है, एक मैनेजर होता है जो अपने काम को बहुत ही प्रॉपर वे में पूरा करता है और सारे उसके जो कर्मचारी हैं, उसके टीम के जो मेंबर्स हैं, वो सब उससे बहुत खुश होते हैं।
और दूसरी सेम टीम होती है जिसमें संचालक है, सेम काम दिया गया है, सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है दोनों को, लेकिन दूसरी टीम के जो टीम लीडर है वो कुछ अलग तरीके से अपनी टीम को लीड करता है, कुछ अलग तरीके से अपनी टीम के वर्कर से, टीम के मेंबर से काम करवाता है, और लेकिन उसके टीम के जो मेंबर्स उससे ज्यादा खुश नहीं होते हैं। टीम ए है, उसका मैनेजर अच्छा है, अपने टीम के मैनेजर से सारे उसके वर्कर्स क्या है, खुश है, तो टाइमली अपने काम को वो पूरा करके देगा। जबकि टीम बी है, सेम समय उसको मिला है, सेम टाइम उसको मिला है, सेम उसको रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन उसके वर्कर्स उससे खुश नहीं है, उसकी मैनेजरियल स्किल से खुश नहीं है, उसके बिहेवियर से खुश नहीं है, उसकी डीड्स से खुश नहीं है, तो वो काम सही ढंग से नहीं होगा। अगर काम सही ढंग से होगा भी तो भी कहीं ना कहीं उसके वर्कर्स जो है उसके एक्शन से या उसके बर्ताव से खुश नहीं होंगे। दैट मीन्स क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। साइंस के साथ साथ में क्या है, उस सिद्धांतों को लागू किस तरीके से करना है, दैट मीन्स उन प्रिंसिपल्स को एक्ट में किस तरीके से लाना है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन के ऊपर कि पर्सन उसको अपनी किस कला से या किस तरह से उसको सामने वाले के ऊपर लागू करे कि जिससे उसको बुरा ना लगे, उसकी भी जरूरत पूरी हो और कंपनी का काम भी सही ढंग से पूरा हो जाए। दैट मींस सेम सब चीजें होने के बावजूद भी एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो है फेल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एन आर्ट, कि उस प्रिंसिपल को अगर लागू करना है, एक्ट में लाना है, तो किस तरीके से उसको वो फॉलो करता है या फॉलो करवाता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन आर्ट। आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत तो उसमें होते हैं विज्ञान की तरह, लेकिन उन सिद्धांतों को लागू करने के जिसके ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले मैनेजर के ऊपर कि वो किस तरीके से उन सिद्धांतों को लागू करता है और कंपनी के गोल को अचीव करता है। तीसरा टॉपिक हमारा आता है संचालन एक व्यवसाय के रूप में। अब संचालन एक व्यवसाय के रूप में दैट मींस क्या, एक बिजनेस के रूप में। कैसे संचालन एक बिजनेस के रूप में, अच्छा संचालन यहां पर एक बिजनेस या व्यवसाय के रूप में अगर मान लीजिए बोला जाए, प्रोफेशन के रूप में अगर बोला जाए, तो संचालन एक प्रोफेशन, व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन मींस वाज कि ये किस पर्टिकुलर एक तरीके का काम, जो काम करने के लिए तुम्हें उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म की जरूरत पड़े। दैट मींस उस काम को करने के लिए पहले तुम्हें उसके बारे में अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म होना पड़ेगा, प्रोफेशनेट होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर, अगर हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का काम करना है, सर्जन करना है, सर्जरी करनी है, तो उसके लिए मुझे मास्टर ऑफ सर्जरी का प्रोफेशनल होना चाहिए, मैं मास्टर ऑफ सर्जन होना चाहिए। जब तक मैंने मास्टर ऑफ सर्जन का एमएस का कोर्स मैंने नहीं किया है या एमएस की पढ़ाई मैंने नहीं की है, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। दैट मींस क्या है, इसी तरीके से एमबीबीएस भी एक प्रोफेशन है, डॉक्टर का ही प्रोफेशन है, वो एक हो गया। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी अलग अलग प्रोफेशंस आते हैं, जैसे एमबीए हो गया, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके की चीजें अगर हैं, दैट मींस जो पर्टिकुलर वकील हो गया, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, पर्टिकुलर एक लिमिट है कि ये कोर्स किया हुआ व्यक्ति ही हमें इस टीम को लीड कर सकता है। जिसने उस तरीके के कोर्स को किया होगा, लाइक एमबीए अगर किया है, तो उसको बिजनेस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, है ना। तो दैट मींस इसीलिए क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के तौर पे भी देखा जाता है कि पर्टिकुलर मैनेजमेंट के सारे सिद्धांतों को, उसके प्रिंसिपल्स को, कौन से कॉन्सेप्ट उसमें आते हैं, अलग अलग डिफरेंट केस स्टडीज होती हैं, जिनको सीख करके उसके आधार पर सामने वाले व्यक्ति के अंदर के गुणों का विकास किया जाता है, उसके पोटेंशियल का डेवलप किया जाता है, और जिस पर्सन के अंदर सारे पोटेंशियल्स डेवलप्ड होते हैं मैनेजरियल स्किल के, कंपनी उन्हीं को हायर करती है एज ए अपने मैनेजर के तौर। माय डियर स्टूडेंट, वी विल बी डिस्कसिंग हियर टुडेस लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक ऑफ टुडे। So the last topic is संचालन का महत्व, that means importance of management. Importance of management means why management is required या why management is important. We have discussed so many topics here and through which I hope you have got the points कि क्यों चाहिए हमें मैनेजमेंट, क्यों हमें संचालन चाहिए सही ढंग से अपने काम को पूरा करने के लिए। So there are total 8 topics are there to discuss and we will be discussing here these topics in detail from our knowledge, best of our knowledge, and we will be also in the welcome of your comments through which you can ask me some questions about the managerial skills, about the managerial concept or the particular thing on which you want to do some specific discussion. You can ask me your questions in or you can ask me in your comments.
नाउ द फर्स्ट टॉपिक, व्हाई वी नीड द मैनेजमेंट, या संचालन का महत्व क्या है, कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक, दैट मींस नेसेसरी इन एवरी फील्ड। That I have already told you, my dear students, कि management is the thing which is required in the both activities which are, whether it is activity is involved in financial things, whether the activity is not involved in the financial things. That means the things which are related to some finance deeds or the things which are not included in the finance deeds are in both activities the managerial skills are required. ठीक है, तो काम चाहे पैसे का हो या काम बिना पैसे का हो, जहां पर भी दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे होंगे, पर्टिकुलर कोई सेवा भाव से काम कर रहे हो, या कंपनी का गोल ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हो, या कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, वहां पर हमें मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होता है, संचालन होता ही होता है। दैट मीन्स इसीलिए कहा जाता है कि संचालन जो है वो जीवन के प्रत्येक स्तर पर, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और सिर्फ पैसों वाली चीजों में नहीं, दैट मींस आर्थिक प्रवृत्तियों में ही नहीं, गैर आर्थिक प्रवृत्तियों में भी कहीं ना कहीं संचालन का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, साधनों का महत्तम उपयोग। दैट मींस वो साधन या वो थिंग्स या वो चीजें जिनको हमने उत्पादन के, वो साधन जिनको हमने उत्पादन की प्रवृत्ति में लगाया हुआ है, उनका ऑप्टिमम यूज करने के लिए हमें संचालन इफेक्टिव करना पड़ता है। या संचालन इफेक्टिव अगर होगा तो उत्पादन के जो चार साधन हैं, श्रम, पूंजी और नियोजक, ये चार जो साधन, इन साधनों का प्रॉपर यूज करके, इनका ऑप्टिमम यूज करके जो भी संस्था के या कंपनी के या सोशल गोल्स हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। दैट मींस क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें उत्पादन के जो साधन हैं उन सभी साधनों का महत्तम उपयोग करना है, और कम समय में या समय रहते या ऑन टाइम हमें अपने गोल को पूरा करना है। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है, लक्ष्य की प्राप्ति, दैट मींस अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दैट मींस जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं कंपनी के, सोशल के, या अपने जो भी पर्सनल लाइफ के, उन पर्सनल लाइफ के, कंपनी के या सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स को हमें गेट ऑन करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, और मैनेजमेंट उस संस्था के, उस कंपनी के, उस घर के या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सफलता के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट तुम्हारा सही है तो कंपनी अपने गोल को सही समय पर, सही तरीके से ऑन टाइम डिलीवरी करेगा, जिससे कंपनी का नाम, संस्था का नाम, परिवार का नाम और व्यक्ति का नाम जो है कहीं ना कहीं रोशन होता है। तो कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगारी के अवसरों में वृद्धि, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने उसके लक्षणों में देखा था, मैं स्वरूप में देखा था संचालन के, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, और जैसे जैसे मैनेजमेंट और सक्रिय होता जाएगा, और एफिशिएंट होता रह जाएगा, और एक्सपीरियंस वाला होता जाएगा, वैसे वैसे व्यवसाय का, कंपनी का जो आकार है, कद है, वो और बढ़ता जाएगा, और कंपनी का आकार, कद और बढ़ने से काम और बढ़ेगा, और काम और बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जी हाँ, तो इसीलिए तरीके से हम कह सकते हैं कि दैट मींस नए नए रोजगारी के अवसरों को सर्जित करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज को और बढ़ाने के लिए, और अदर पर्संस को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ का मैनेजमेंट जो है सही रखना पड़ेगा, इफेक्टिव रखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ये क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है कि मैनेजमेंट प्रॉपर हो। इसके बाद है लाभ में वृद्धि। सारे पॉइंट्स एक ही टॉपिक पर आ रहे हैं। अगर कंपनी का गोल ऑन टाइम विद मिनिमल लॉस या विद नो लॉस टाइम और मनी अगर पूरा होता है तो कंपनी को लॉस नहीं होगा, और कंपनी का लॉस नहीं होगा, ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, तो ऑन टाइम प्रोजेक्ट पूरा होने के कारण क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके बाद है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ मतलब होता है सोशल गोल्स क्या है, सोशल बेनिफिट्स क्या है जो कि मैनेजमेंट देता है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी अच्छा मैनेजरियल स्किल उसके पास है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, नंबर ऑफ मैनेजर्स जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, और कंपनी की गोल्स जो है सही ढंग से पूरे हो रहे, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनकी नीड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है अगर सही समय पर पूरी हो रही, सही ढंग से पूरी हो रही है, तो उनका वर्क सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा, और वर्क सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा, उनका काम करने में मन लगेगा। कंपनी उनकी फाइनेंशियल नीड्स को ऑलरेडी पूरा कर रही है, तो क्या होगा, एक
स्वस्थ और हेल्दी समाज का निर्माण होगा, जिससे हम एक अच्छा समाज जो है वो भारत को, हमारे देश को, हमारी कंट्री को, हमारे शहर को दे पाएंगे। अगला है हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य। किसी भी कंट्री का मेन उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय विकास करना, नेशनल डेवलपमेंट करना। और जैसा कि हमारा जो मैनेजरियल क्षेत्र है वो हर क्षेत्र में होता है, फिर चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या थर्ड सेक्टर हो। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर का क्षेत्र उसको हम बोलते हैं, वहां पर भी अगर मैनेजमेंट सही ढंग से किया जाए, सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर डिसाइड करके उस पर कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से करके उसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया जाए तो काम अच्छा होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर है तो वहां पर भी मैनेजरियल स्किल बहुत जरूरी है, और अगर सर्विस सेक्टर है तो वहां पर भी मैनेजरियल स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इन तीनों ही सेक्टर्स के सक्सेस का राज क्या है? बेटर और गुड और द बेस्ट मैनेजमेंट। और अगर ये सारे जो ट्रेंड्स हैं, ये सारे जो एरियाज हैं, अगर प्रॉपर काम करेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का विकास होगा, जनता का विकास होगा, कंपनी का विकास होगा, और कहीं ना कहीं देश का जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि उन्हीं के डेवलपमेंट में, उन्हीं के विकास में, उन्हीं की समृद्धि में देश का विकास भी छुपा है। तो बच्चा लोग इस 8 टॉपिक्स जो है एक बार फिर पढ़ लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, साधनों का महत्वपूर्ण उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लक्ष्य की प्राप्ति, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, रोजगारी के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाभ में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट, सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट्स, राष्ट्रीय उद्देश्य, नेशनल मोटिव्स। तो ये सारे टॉपिक को पूरा करते हुए बच्चा लोग आज का हमारा जो पार्ट है चैप्टर 1 का वो पूरा होता है। और ये चैप्टर आप लोगों को 2 पार्ट में जैसा कि चलेगा, मैंने बताया हुआ था। सेकेंड पार्ट के लिए जल्द ही आप लोगों के पास में आप हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे। जय हिंद।